नमस्कार मित्रों, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे था और सबसे पहले तो लाखों सूअर को काटा गया, जिसको अंग्रेजी में पोर्क कहा जाता है। सूअर कहने से सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही पोर्क कहा जाता है वह कोई बहुत बढ़िया चीज़ बन जाता है। तो क्रिसमस के दिन लाखों सूअर को काटा गया, लाखों पेड़ों को भी काटा गया और भैंसों को कितना काटा गया होगा, बीफ के नाम पर कितने गायों को काटा गया होगा, ये तो अलग बात है। और शराब की तो जैसे नदियां ही बह रही थी पूरी दुनिया में। तो क्रिसमस के दिन शराब की नदियां बही, जम करके जानवरों को काटा गया, पेड़ों को काटा गया, लेकिन ना कोई पेटा इंडिया आया, चाहे पेटा इंटरनेशनल, पेटा वर्ल्ड आया। तो क्रिसमस के दिन कोई नहीं आया, कोई समाजसेवी संस्था भी नहीं आया, कोई समाजसेवी संगठन भी नहीं आया। लेकिन होली और दीपावली आता है तो सब आ जाते हैं कि होली पर पानी की बर्बादी नहीं कीजिए और दीपावली पर पटाखे नहीं छोड़िए। लेकिन जो भी हो, क्रिसमस का तो जो हुआ सो हुआ। और हिंदुओं को यह समझना चाहिए कि क्यों हिंदुओं के पर्व त्योहार को टारगेट किया जाता है और क्यों किसी अन्य पर्व त्योहार पर लोग नहीं बोलते हैं। ईद में बहुत सारे बकरों को काटा जाता है, कोई नहीं बोलता है। क्रिसमस में भी तो जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, जो पशु प्रेमी है, जो वृक्ष प्रेमी है, तो वह भी धर्म और मजहब के आधार पर और रिलीजन के आधार पर ही निर्णय लेते हैं और बयान देते हैं। वह भी टारगेटेड होते हैं, ठीक। और फिर आज 26 दिसंबर है और 22 दिसंबर से 27 दिसंबर को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। अब इसमें है कि 25 दिसंबर को ही फिर तुलसी पूजन दिवस भी मनाते हैं। तुलसी पूजन दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि जहाँ तक प्रकृति की रक्षा की बात आती है, तो पेड़ के रूप में, पौधा के रूप में तुलसी का एक महत्व स्थान है, जो औषधीय गुणों से भरपूर है और बहुत सारे लाभ होते हैं तुलसी के पौधे के। और हमारे सनातन हिंदू धर्म में तुलसी को पूजने योग्य माना गया है, इसीलिए हम लोग तुलसी का पूजन करते हैं। प्रत्येक घर में देखते हैं कि तुलसी का पौधा लगाया जाता है और वहाँ पर पूजा की जाती है, सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, बजरंगबली की पूजा की जाती है। प्रत्येक घर में, प्रत्येक हिंदुओं के घरों में आपको मिल जाएगा कि एक तुलसी का पौधा घर में होता ही है और उसका पूजन होता ही है। और फिर 26 दिसंबर के दिन ही तो वीरबाल दिवस जो हम लोग मनाते हैं, वह गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह का जो बलिदान हुआ था, इस्लामी आक्रांताओं ने दोनों गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे मृत्यु को स्वीकार किया, लेकिन पराधीनता को स्वीकार नहीं किया। और इसीलिए 26 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाते हैं। तो यह सब एक सकारात्मक परिणाम लाता है हमारे देश में, जिससे हमारा धर्म, हमारा हिंदू धर्म, हमारा हिंदू सभ्यता और संस्कृति मजबूत होता है, सशक्त होता है और हम अपने सनातन हिंदू धर्म और संस्कृति पर गर्व करते हैं। सभ्यताओं का जब द्वंद्व शुरू होता है, तो इस्लामी आक्रमणकारी हमारे देश में आए, ईसाई आक्रमणकारी हमारे देश में आए। इस्लामिक आक्रमणकारियों का इतिहास है
जो 11वीं शताब्दी से निरंतर आक्रमण होना शुरू हुआ हमारे देश पर, और ईसाई आक्रमणकारी का इतिहास है। 17वीं शताब्दी से वह व्यापारिक के रूप में आए और फिर 750 ईस्वी के बाद उन्होंने छोटे मोटे लड़ाइयाँ लड़नी शुरू की, और 18वीं शताब्दी आते आते भारत पूरी तरह से अंग्रेज़ों का गुलाम बन गया। तो इन दोनों ही विदेशी सभ्यताओं से हमें अपने सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करनी है। और हम आज भी देखते हैं कि यह विदेशी इस्लामी आक्रमणकारी विचारधारा और ईसाई आक्रमणकारी विचारधारा आज भी हमारे देश में कहीं कोई संगठन बन के खड़ा है, कहीं कोई समाज सेवी संस्था बन के खड़ा है, और यह लोग हर जगह फैला हुआ है। सरकारी हो, निजी हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्र में यह लोग फैले हुए हैं और अपने अपने इस्लाम और ईसाई के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। हम हिंदुओं को बस इतना करना है कि जो हमारा धर्म है, जो हमारा सभ्यता संस्कृति है, जो हमारा पर्व त्योहार है, हमें उसको बहुत ही गर्व के साथ मनाना चाहिए। और अगर कोई इस पर उंगली उठाता है तो फिर उसको ढंग से समझा करके और उसको जवाब देना चाहिए। आज कोई भाईचारे की बात करता है तो उसको समझाना चाहिए कि भाईचारा तब कहाँ था जब गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया था। भाईचारा कहाँ था जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था। भाईचारा कहाँ था जब सिखों का नरसंहार हुआ था। भाईचारा कहाँ था जब संभल में दंगा हुआ था। भाईचारा कहाँ था जब देश का विभाजन हुआ था। और लाखों दंगे हुए हैं हमारे देश में। तो ईसाई और इस्लाम यह हमारे देश में विदेश से आकर के आक्रमण किया हमारे देश पर, और दोनों का ही उद्देश्य था कि हिंदू सभ्यता संस्कृति को भारत से नष्ट कर देना है।